19वीं सदी के अंतिम दशक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के लिए सत्याग्रह किया था। ये सत्याग्रह के मतलब माने हम आपको सबसे पहले बताते हैं। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना। लेकिन आज 21वीं सदी के बाद भी सत्याग्रह बदस्तूर जारी है और आज देश की राजनीति में इसे कहीं ना कहीं खूब तूल दिया जा रहा है। आज महात्मा गांधी के चरणों पर कांग्रेस के लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगा जो प्रतिबंध है इस पर प्रतिरोध भी कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, सत्याग्रह क्या कुछ आग्रह कर रहे हैं? सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं कि सच्चाई के साथ जो अडानी ने गड़बड़ी की है उसको देश की जनता को बताइए, और अगर आप नहीं बता सकते हैं, आपकी यारी अगर कोई ऐसी है तो प्रधानमंत्री जी नहीं बता सकते हैं तो कम से कम हम लोगों को बताने दीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जी यही तो कर रहे थे, बता रहे थे कि अडानी ने किस तरह से घोटाले किए हैं। 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनियों में लगा, वो किसका है, यही तो पूछ रहे थे। और सवाल पूछने का नतीजा ये हो कि सदस्यता खत्म कर दी जाए तो हम समझते हैं ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम हो रहा है। हिंदुस्तान है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान में शक्ति दी है कि आप अपनी बातों को आज़ादी के साथ लोगों के सामने रख सकते हैं, और ये तो सच्चाई को रख रहे थे। लेकिन अगर आपकी यारी इतनी मशहूर हो गई है और आप उससे, तो आप स्वीकार कर लीजिए। लेकिन हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह किसी कंपनी को आगे बढ़ करके देश पर कब्जा करने नहीं देंगे। हमने देश बनाया है, देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ने की शुरुआत की है। 4,000 किलोमीटर पहले पैदल चलने का काम किया और बताने का काम किया कि देश में किस तरह से देश की संसाधनों की लूट हो रही है, किस तरह से लोगों को आपस में लड़ा करके और सत्ता हासिल करके सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़नी है हम लोगों को। आदरणीय ठाकुर जी, महात्मा गांधी ने 19वीं सदी में सत्याग्रह किया था, लेकिन आज राजनीति का वो स्वरूप बदल चुका है। क्या अब भी सत्याग्रह की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल, आज राजनीति का स्वरूप बदला होगा, लेकिन महात्मा गांधी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे इस देश में, क्योंकि इस देश के लोग अहिंसा के पुजारी हैं और सभी बातों को सधे हुए तरीके से रखना जानते हैं। और यही तो घबराहट की बात है और यही तो बेचैनी है कि महात्मा गांधी के प्रशंसक आज भी अपनी बातों को पूरी ताकत के साथ रख पाते हैं अहिंसात्मक तरीके से, और यही इस केंद्र सरकार के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। तो अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो सभ्य हैं और इस बात को जानते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, यानी पहले हमारा धर्म अहिंसा है। हम हमारे अभी यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अडानी और मोदी जी के रिश्ते को लेकर पूरा देश पूछ रहा है, मोडानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता जग जाहिर है। लोग जानते हैं कि कितने बार दुनिया के दौरे पे मोदी जी ने अडानी के या तो उनके एयरक्राफ्ट में उनको साथ लेके गए या उनको अपने साथ लेके गए, और जहां भी दुनिया में गए हेड ऑफ स्टेट से उनको लाइके जैसे कैबिनेट मिनिस्टर का परिचय कराया जाता है, कराया। जो जगजाहिर एक ऑस्ट्रेलिया वाला कहानी है कि कोल ब्लॉक लेने के लिए सिर्फ वहाँ की सरकार पे ही दबाव नहीं डाला, बल्कि यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन को भी साथ लेके गए और वहीं पे अडानी को लोन सैंक्शन हो गया ऑस्ट्रेलिया में ही कि ये कोल ब्लॉक के मालिक हो गए। तो ये इस तरह के एक उदाहरण नहीं है, और यही राहुल गांधी उजागर करना चाहते हैं। जब देश के एक बड़े नेता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया तो ऐसे में पूरा देश किस दिशा में जा रहा है? ये आप अंदाज लगा लीजिए। ये 75 साल के आज़ादी के बाद फिर हमें याद आ गया कि कभी लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से।
बिल्कुल, तो सीधे तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का यही कहना था कि तभी लड़े थे गोरों से, अभी लड़ रहे हैं चोरों से। तो महात्मा गांधी भी उस समय जो सत्याग्रह किया था यही वजह थी गोरे और काले की, लेकिन आज फिर से वही नीति, फिर से वही सिद्धांत पूरे देश में दिख रहा है, जिसे लेकर सत्याग्रह जैसे आंदोलन भी जमीन पर दिखने लगे हैं। अब देखना होगा भारतीयों के आवाज को बुलंद करने के लिए यह सत्याग्रह कितना कारगर साबित होता है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।